अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। कौमी सलामती का मामला और आज एक दफ़ा फिर हमने शदीद तरीन इस चीज़ को सियासी जद में देखा, क्योंकि PTI ने एक दफ़ा फिर शिरकत नहीं की और अपनी तरफ से जो इस चीज़ को मशरूत किया गया है वो इमरान खान साहब की रिहाई से किया गया है, उनकी शमूलियत से किया गया है। जो ब्रीफिंग दी गई थी पूरे इस मैटर पे, पाक भारत एस्केलेशन पे, उस पे PTI ने अपने आप को बिल्कुल उससे दूर रखा और साथ साथ ये कहा कि जब तक खान साहब नहीं होंगे तब तक हम शिरकत नहीं करेंगे। गिवन द फैक्ट, एक बात मैं नोटेबल तौर पर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम पिछले 2 प्रोग्रामों से खान साहब ने जो बाकायदा बहुत बरमला ललकारा है भारत को, उसकी हम लोग बाकायदा तारीफ कर रहे हैं कि वो एक बहुत डेयरिंग स्टांस खान साहब ने जेल में बैठकर दिया है। पूरी पार्टी अगर उस स्टांस को अगर आगे लेकर चले तो क्या उनको विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स इस नौइयत की किसी भी ब्रीफिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये तो नोबडी एल्स बट खान साहब का अपना उनका मौक़िफ़ है, क्योंकि वो भारत को उन्होंने बहुत कड़ी वार्निंग दी है पूरे मामले पे। इस पे एक बात करेंगे। फिर दूसरी तरफ PTI शिकायत ये कर रहे हैं कि जो PMLN के बिलखुसूस जो अब तो प्रेसिडेंट हैं यानी कि नवाज शरीफ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर भी बहुत शिकायत का अंबार PTI ने तोड़ा हुआ है और कहा हुआ है कि आप क्यों जो आपका बयान है वो लैक लस्टर है या है ही नहीं। ये अली मोहम्मद खान साहब की ट्वीट है जहां वो सुपर क्वाइट कहकर नवाज शरीफ साहब को पुकार रहे हैं। क्या दो बातों पर बात करते हैं आज हम लोग, इसका असेस जब हम कर रहे हैं कि क्या अगर से एक इंस्टेंस, एक हाइपोथेटिकल बात है, अगर इमरान खान साहब किसी भी इस तरह की बैठक का हिस्सा बन जाते हैं और PTI की जो ये बात है वो मान ली जाती है, तो इससे एक बहुत अहम बात इससे ये जन्म लेती है कि क्या उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो आगे आइंदा आने वाले दिनों में PTI अपने आप को पूरी तरह से फुल्ली एंड ड्यूली अटैच करेगी तमाम तर कौमी सलामती मामलात में, बगैर नहीं किसी इफ्स एंड बट्स के खड़ी रहेगी क्या कौम के साथ, पाकिस्तान के साथ, इन तरह के उमूर पे? ये सवाल PTI से उठाएंगे। और दूसरी हाइपोथेटिकल बात ये करते हैं कि जिस तरह की जो एक मांग कर रहे हैं जी PMLN से PTI के लोग कि नवाज शरीफ साहब बोलें और बहुत कोई बुलंद बांग किस्म का मौक़िफ़ दें, बहुत मतलब उन खुली ललकार उनकी तरफ से आए भारत को, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या PTI जो ये अब इस बात को मशरूत कर रहे हैं कि जी PTI खान साहब आएँ और शमूलियत करें, इस अपनी बात से पीछे हट जाएंगे? मतलब एक क्या चीज़ है जो कि PTI के लिए एक गिव एंड टेक की सिचुएशन बना सकती है? और जो हुकूमत का एक जो इसमें जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात रहेगी कि क्या वाकई उनकी तरफ से जो एक लैक लस्टर रिस्पॉन्स की कंप्लेन कर रही है PTI, उस इल्ज़ाम में क्या कोई दम है, कोई उसमें वज़न है? ये भी सवाल हुकूमत से उठाएंगे। और नाजरीन, इस मामले पे खैर बहरहाल जो चीज़ें हमारे पास हैं वो आप देखते चलिएगा। एक और इसमें सवाल ये भी जन्म लेता है कि अगर इमरान साहब की रिहाई से मशरूत किया जा रहा है इन तमाम तर बैठकों को, वही रिहाई है ही नहीं, उसका लाए अमल ही नहीं है क़यादत के पास। ये तनकीद हम नहीं कर रहे, ये तनकीद तो PTI का अपना सोशल मीडिया कर रहा है, जिसको सलमान अकरम राजा साहब ने, सेक्रेटरी जनरल ने बहुत आड़े हाथों लिया है और अपनी सोशल मीडिया जो अपने उनके जो टाइगर कह के मुखातिब करते हैं ना, तो टाइगर्स को उन्होंने बहुत आड़े हाथों लिया, उनको उन्होंने जवाब दिया। तो इस पे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि सोशल मीडिया वाले ये खुद कह रहे हैं कि रिहाई तो तब होगी जब आपके पास कोई लाए अमल होगा, और उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब भी उनको खासा डांट डपट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिएगा नाजरीन, कौमी सलामती का मामला ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं नाजरीन, ये सोशल मीडिया का ट्रेंड चलाया जा रहा है PTI अपने उनके सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से, बहाने नहीं लाए अमल दो, # बहाने नहीं लाए अमल दो। तस्वीर लगाई हुई हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, शिबली फराज हैं, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, कमल शौजब, ये जुनैद अकबर, इन सब की तस्वीर लगाई हुई है। गंडापुर साहब भी हैं। साथ साथ ये कह रहे हैं बहाने नहीं लाए अमल दो और बहाने नहीं, डट जाओ या हट जाओ, ये भी साथ तकाजा किया है। फिर अगली ट्वीट में मोमेंट ऑफ रेकनिंग, ये उन्होंने इनकी तस्वीर लगा के किया है। तो ये मतलब बहुत एक तवील किस्सा है जो कि हम इन ट्वीट्स में देख सकते हैं। इनका सलमान अकरम राजा साहब भी कुछ जवाब देते हुए नजर आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन कौमी सलामती के मामले पर हुआ क्या, जिसके बाद PTI एक फ्रेश अपने आप को हॉट वाटर्स में पाती है हुकूमत के साथ। कौमी सलामती का मामला, PTI का शिरकत से इनकार। PTI ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से दी जाने वाली ब्रीफिंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। PTI की सियासी कमेटी के इजलास के बाद जारी होने वाले बयान में कहा गया कि हालिया हसास हालात में हुकूमत को फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी, ताकि तमाम फौजी जमातों, कौमी जमातों को एतमाद में लेके एक मुश्तरका लाएअमल तरतीब दिया जाता।
बयान में ये कहा गया कि चूंकि ये महज एक हुकूमती ब्रीफिंग है तो ना इसमें कोई कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की संजीदा कोशिश है और ना ही बानी पीटीआई जैसे अहम कौमी रहनुमा को शामिल करने की नीयत है। इसलिए हम समझते हैं कि इस ब्रीफिंग में पीटीआई की शिरकत जरूरी नहीं है। बैरिस्टर सैफ इस पे कहते हैं कि जाली मुकदमात खत्म करके बानी पीटीआई को मुशावरत में शामिल किया जाए। मुल्क की सलामती के किसी भी इजलास में बानी पीटीआई की शिरकत वक्त की जरूरत है। दूसरी जानिब हुकूमती जराए के मुताबिक नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत दी है। इजलास में पाकिस्तान सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इकदाम से आगाह करेगा। पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला किया है हमने, और खुसूसी तौर पर सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने का भारतीय जो गैर कानूनी इकदाम है उसको उजागर किया जाएगा। ये नाजरीन अब प्लान है ये, और दिखाया जाए ये टाइम्स ऑफ इंडिया का अपना आर्टिकल है कि किस तरह से पूरी दुनिया से एक तरह से डांट डपट का सामना हो रहा है भारत को। जहां वो जाते हैं उनका साथ देना तो दूर की बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया का अपना आर्टिकल है जहां एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनके इंडिया नीड्स पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स, जयशंकर वंस अगेन टीयर्स इनटू यूरोपियन यूनियन, यानी कि जब वो यूरोपियन यूनियन से उनको डांट पड़ी है कि ये आपके क्या अपने मजाक नुमा इल्जामात लेकर दोबारा आ गए हैं हमारे पास, तो उनको उन्होंने कहा कि भाई हमें आप लेक्चर ना दें, आप हमें हमारे साथ पार्टनर करें। तो ऐसे लोगों के साथ पार्टनर करेगा कौन, ये सोचना चाहिए। ये जो उनकी बीजेपी आरएसएस लेड गवर्नमेंट है इंडिया की, उनको पार्टनर तो तब करेंगे ना जब आपकी बात में कोई वजन होगा, कोई उसमें रैशनल होगा। और फिर ये भी हम सवाल उठाएंगे कि जो पीटीआई की तरफ से बात है सारी कि अब अगर ये तमाम इल्जाम जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तस्वीर लगा के तमाम पीटीआई रहनुमाओं को आड़े हाथों लिया जा रहा है उनकी अपने सोशल मीडिया की तरफ से, तो शमूलियत तो खान साहब तब करेंगे जब कोई लाएअमल होगा क़यादत के पास कि उनकी रिहाई किस तरह से हो। तो लाएअमल नहीं है। और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब की भी जो इस पे ट्वीट है वो देखते चलिएगा, फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस पे रुख करें। सलमान अकरम राजा साहब तो अपनी ही पार्टी को खासा आड़े हाथों लेते हुए नजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए ठोस गुजारिशात पार्टी चंद दिनों में पेश करेगी। जबर से हकीकी आज़ादी कौमें छीनती हैं। शोबदाबाज सोशल मीडिया, मतलब वो शोबदाबाज सोशल मीडिया कहकर मुखातिब कर, पर जुमले कसने से ज्यादा कोई वजूद नहीं रखते। तो यानी कि अपने पार्टी के लोगों को मतलब जो भी सोशल मीडिया उनके वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनको खुद ही शदीद तनकीद उन पे कर रहे हैं पलट के सेक्रेटरी जनरल साहब आफ्टर